5 कर्म बुद्ध्यानुसारिणी। उसके विपरीत क्रियमाण कर्म करने में जीव स्वतंत्र होने से उसका नया क्रियमाण कर्म शुद्ध या अशुद्ध बुद्धि के अनुसरण से होता है। जितनी बुद्धि शुद्ध और सात्विक उतना नया क्रियमाण कर्म शुद्ध और सात्विक बनता है। श्रीमद् भगवद गीता में उसको व्यवसायत्मिका बुद्धि कहते हैं। नए क्रियमाण कर्म करने से बुद्धि के ऊपर काबू रहता है और उसमें व्यवसायत्मिका बुद्धि का जितना उपयोग होगा उतना वह अच्छा काम कर सकता है। किंतु जन्म जन्मांतर की कामना और वासनाओं की पुट जिसके अंतःकरण के पटल पर पड़े हुए हैं, वह जीव कामना और वासना के वश हो जाता है और उसकी बुद्धि उसको नए गलत क्रियमाण कर्म कराती है जो भविष्य में प्रारब्ध होकर उसके सामने आते हैं। यह आदमी अगर अपनी कामना और वासनाओं पर ठीक काबू रखे, जो उसके हाथ की बात है, और वह काबू रखने में उसको परमात्मा ने स्वतंत्रता दी है, तो उसकी बुद्धि व्यवसायत्मिका यानी विशुद्ध और सात्विक बने और कुकर्म करने से वह रोके और धर्म न्याय नीति से चलने में उसको मदद करे। अतः इस अनुसार प्रारब्ध भोगने में बुद्धि कर्मानुसारिणी बुद्धि कर्म का अनुसरण करती है, जबकि नए क्रियमाण कर्म करने में कर्म बुद्ध्यानुसारिणी कर्म बुद्धि के अनुसार होते हैं। प्रारब्ध भोगने में जैसा कर्म वैसी ही बुद्धि होती है और क्रियमाण कर्म में जैसा बुद्धि वैसा ही कर्म होता है। प्रारब्ध भोगने में बुद्धि पूर्वकृत कर्म के कहने के अनुसार व्यवहार करती है, जबकि नए क्रियमाण कर्म बुद्धि के कहने के अनुसार बनते हैं। 6 ग्रह नक्षत्र प्रारब्ध भोगने में क्या मदद करते हैं। मनुष्य का जैसा प्रारब्ध निर्माण हुआ हो उस प्रकार के ग्रह नक्षत्रों की उसके जन्म के समय रचना होती है और उसके जीवन काल दौरान शुभ या अशुभ प्रारब्ध भोगने के लिए ग्रह और नक्षत्रों की गति होती है। उसकी गिनती करके मनुष्य के जीवन में कौन सा समय अच्छा या बुरा है वह सच्चे ज्योतिष देखने वाले शायद जान सकते हैं। पूरे समय में मनुष्य जागृत रहकर पहले से सावधान होकर उस समय के दौरान शुभ कर्मों में अधिक प्रवृत्त रहे, इसके लिए ज्योतिष शास्त्र जीव को कल्याणकारी प्रवृत्तियों में लगाने के लिए मार्गदर्शन करता है। इस तरह मनुष्य यदि कल्याणकारी प्रवृत्ति करता रहेगा तो उसको ग्रह नक्षत्र से डरने की आवश्यकता नहीं रहेगी। राहु केतु गुरु मंगल बुध शनि सूर्य शुक्र चंद्र आदि ग्रह बहुत पवित्र नीतिमान प्रामाणिक अधिकारी कर्म के कायदे को अमल इम्प्लीमेंट करने के लिए नियुक्त है, जो कर्म के कायदे की मर्यादा में रहकर जीव को शुभ अशुभ प्रारब्ध भुगवाते हैं। प्रामाणिक अधिकारी दुनिया के दूसरे कुछ अधिकारियों की तरह लालची या घूसखोरी नहीं है। एक टाइम भोजन करो और शुक्रवार को केवल चने खाकर रहो या शनिवार को उड़द खाते रहो, फिर भी प्रारब्ध तो भोगना ही पड़ेगा। व्रत उपवास करने से उस समय जीव पाप कर्म करने से अटकता है, इतना उसका फायदा होता है, किंतु यह ग्रह नक्षत्र जीव को प्रारब्ध में से संपूर्ण मुक्ति नहीं दे सकते। आप चोरी करो तो आपको पुलिस पकड़ेगी, आपको पुलिस के साथ परिचय है तो ज़्यादा से ज़्यादा तो आपको धूम्रपान कराएगा या आपको 2 डंडे कम मारेगा। पुलिस आपको छोड़ नहीं सकती, और अगर वह आपको घूस लेकर या परिचय होने के नाते छोड़ देता है तो वह पुलिस स्वयं ही नौकरी से डिसमिस हो जाएगा। ग्रह नक्षत्र भी बड़ी प्रामाणिक अधिकारी हैं, उनकी उपासना करो तो आपको प्रारब्ध भोगने में थोड़ी मानसिक शांति दे सकते हैं, किंतु आपको प्रारब्ध में से संपूर्ण रूप से मुक्त नहीं कर सकते। उसकी उपासना करने से आप सात्विक वृत्ति का अवलंबन लोगे तो प्रारब्ध तेज नहीं बन सकता, इतना ही फायदा होगा। आप किराए पर ब्राह्मण को बुलवाकर उसकी दक्षिणा तय करके उससे आपकी ओर से कोई ग्रह का जाप करावे और आप अपनी तरफ से जो पाप कर्म करते हो सो करते ही रहो,
तो वह ग्रह आपकी थोड़ी भी प्रारब्ध भोगने में अनुकूलता नहीं दे सकते। ग्रहों की ऐसी झूठ मूठ सिफारिश करने की या उनको घूस देने का विचार कदापि नहीं करना। आप हनुमान जी की प्रार्थना करो कि हे हनुमान जी बाबा, अगर आप मुझे तेल के 100 डिब्बे बाएं हाथ से दिलाएंगे तो मैं उसमें से एक तेल का डिब्बा आपके चरणों में रख दूंगा। तो हनुमान जी ऐसा ही कहेंगे कि मैं चाचा मिटकर भतीजा बनना नहीं चाहता, यानी बड़े में से छोटा बनना नहीं चाहता, इसलिए ऐसी श्रद्धा रखकर झूठ मूठ फंसना नहीं। जो आदमी सीधी तरह रास्ते पर चलता हो उसको खराब से खराब पुलिस वाला भी नहीं सता सकता, और जो आदमी रास्ते पर चोरी करने निकला हो तो वह पुलिस से डरता ही रहेगा, और अगर चोरी करता है तो पुलिस पकड़े बिना नहीं रह सकती। अहमदाबाद से मुंबई की टिकट लेकर आप ट्रेन में बैठ लोगे तो आप सारी रात सोते सोते सुखपूर्वक मुंबई पहुंच जाएंगे, किंतु टिकट लिए बिना बैठे होंगे तो जितनी बार स्टेशन आएगा और डिब्बे में से जो कोई आदमी चढ़ेगा उसमें आपको टीटी ही दिखाई देगा। आप अभय प्राप्त नहीं कर सकते, इसलिए जो कोई प्रारब्ध सामने आए तो उसका प्रेम पूर्वक स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि आपके ही किए हुए क्रियमान का वह परिणाम है और वह आपको इच्छापूर्वक साफ दिल भोगना ही चाहिए। उसमें से छूटने के लिए टेढ़ा मेढ़ा प्रयत्न नहीं करना चाहिए। शुभ कर्म में प्रवृत्त रहने को प्रारब्ध भोगने के लिए आत्मबल प्राप्त होता ही है।